हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है या फिर दूध में कौन सा विटामिन होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में, अगर आपका एग्ज़ाम साइंस का है या फिर साइंस आपके पेपर में आ रही है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं जो कि विटामिन से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे हम लोग विटामिन से रिलेटेड साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और ये वहीं से लिए गए क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर करिए और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अपने दिमाग में रखना है। इसी के साथ रखने के साथ साथ आप लोग एक बार मेरे कहने से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं या फिर इन क्वेश्चंस को अपनी रफ़ कॉपी या फिर फेयर कॉपी पे लिख सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप आराम से अपनी कॉपी से ही रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपने क्वेश्चंस को। हमारा क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। तो देखो, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए मैंने पिछली 2 वीडियोज़ भी डाल रखी हैं और भी आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ से आप लोग एकदम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से मिलने वाले हैं। डेली एक ना एक क्लास आती रहेगी। ठीक है, किसी दिन 2 भी आएंगी, लेकिन आपको बेल आइकन ऑन करके रख लेना है, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं, बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, बेरी रोग होता है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है या रोग होता है। तो ये होता है स्कर्वी। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद की जो भी बातें रहीं उनको भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो दूध में जो विटामिन नहीं होता है, सी, विटामिन सी जो होता है फलों में पाया जाता है, ये आपको अच्छे से पता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत संतरा यानी ऑरेंज है। ठीक है, अब विटामिन डी पर आते हैं। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स। ओके, और ये विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है। तो ये हमें सूर्य की किरणों से मिलता है। सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की किरणें हैं। ओके, इसके बाद हम लोग आगे की बात करें कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। देखो, अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी है, विटामिन के की कमी है अगर आपके अंदर, तो आपका खून का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है हमारा, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से बांझपन उत्पन्न होता है। ठीक है, बांझपन होता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो देखो, वसा में घुलनशील जो होते हैं वो ए और ई हैं। वसा में नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। देखो, ए और ई जो होंगे वो होंगे किसमें, जल में घुलनशील होंगे। देखो, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, थोड़ा सा टाइम देंगे आप लोग। ठीक है, एक ट्रिक बताऊँगा मैं आपको अभी। देखो, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा। क्या ट्रिक है, कीड़ा
सॉरी DA। उस क्वेश्चन को इसके बाद करेंगे, इस ट्रिक को जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा कीड़ा, यहाँ पे लिखूँगा बसा। ये ट्रिक क्या है इसको समझिए। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये के, ये हमें बताता है विटामिन के को। ठीक है, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए को ये चीज़ बताती है। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो हैं बसा में घुलनशील विटामिन्स हैं। ठीक है, कीड़ा बसा यानी KEDA, ये बसा में घुलनशील विटामिन्स हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब जो विटामिन बच रहे हैं वो हैं जल में घुलनशील। कौन कौन से बच रहे हैं? विटामिन बी और सी। ठीक है, विटामिन बी और सी बच रहा है। ये किस में घुलनशील हैं? जल में घुलनशील हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग आते हैं उसी क्वेश्चन पे जहाँ पे अभी थे। ठीक है, ओके, आगे देखो, बसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो बसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा बसा। ठीक है, KEDA। ठीक है, ये बसा में घुलनशील है। यहाँ पे ए और ई आपको मिल रहा है तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन विटामिन के और डी भी बसा में घुलनशील विटामिन हैं। ठीक है, और बी और सी बसा में घुलनशील नहीं है लेकिन जल में घुलनशील हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से। मैंने काफ़ी प्रयास किया आपको समझाने का। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आई है तो कमेंट करके बताना। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो विटामिन्स के ऊपर और अच्छे से एक वीडियो आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, अब हम आते हैं रासायनिक नाम पर। जैसे आपने देखा होगा साधारण नमक होता है, हंसाने वाली गैस होती है, धावन सोडा होता है। इनके रासायनिक नाम और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखो, साधारण नमक जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड तथा इसका सूत्र NaCl होता है। ठीक है, इसके बाद है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम बताना था, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है N2O। ओके, ये अच्छे से ध्यान याद रखना है, लिख लेना इस चीज़ को। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ लिखने के लिए। जो लोग लिख रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लिखने से आपको याद भी होगा, बाद में आपको रिवीजन के लिए भी आसानी रहेगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट रासायनिक नाम होता है किसका? धावन सोडा का। धावन सोडा का कोई हमें सूत्र बताएगा क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जो लोग सूत्र बताएंगे उनको हम हर्ट करेंगे। ठीक है, यानी दिल देंगे। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। आपने पीतल देखी होगी, पीतल। ठीक है, पीतल की कटोरी, पीतल का थाली, पीतल की गिलास। ठीक है, इस तरह से आपने बर्तन देखे होंगे पीतल के। तो पीतल जो होती है, कौन सी धातुएं होती हैं? दो, जिनसे मिलकर बनी होती है। पीतल कोई धातु नहीं है, ये एक मिश्र धातु है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि किन दो धातुओं का मिश्रण है। ठीक है, तो यहाँ पे तांबा और जस्ता, ये दोनों धातुएं जब मिलती हैं तब क्या बनता है? पीतल बनता है। ठीक है, पीतल बनता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट है कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरोल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अच्छे से इस बात को याद रखना है आपको कि कैल्सीफेरोल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है, इसके बाद है अब हमारे थोड़े वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें।
ओके, नेत्र दान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? देखो, आपने सुना होगा कि नेत्र दान किए उसने, ठीक है। मरने के बाद भी कुछ लोग नेत्र दान करते हैं, ठीक है। मतलब पहले से ही उन्होंने ऑर्गन डोनेट के लिए कह दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेत्र दान में कौन सी चीज़ हम लोग डोनेट करते हैं? हमारी नेत्र कुछ इस तरह की होती है, इसमें ये भाग होता है यहाँ पे कॉर्निया, उसी भाग को क्या किया जाता है? दान किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो देखो, विटामिन कौन सा होता है जिसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 यानी B12 जो होता है उसमें क्या होता है? कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट को CO लिख सकते हैं, ठीक है, CO। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC, ठीक है। RBC का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है, ठीक है, बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि विज्ञान के प्रश्नों में अगर आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चांसेस रहते हैं कि ये क्वेश्चन आए, या फिर इस क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं GK GS यानी GK का कोई प्रश्न आए तब भी आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हम लोग स्फाइग्नोमोनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके, ब्लड प्रेशर को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फाइग्नोमैनोमीटर, ठीक है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट। तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है वो ROM होती है, ROM, जिसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? उदारवादी और उग्रवादी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। तो ये है हमारा क्या है, 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी, उदारवादी और उग्रवादी, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर जो है उस वहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर है वो किसने बनवाया था, ये हमें बताना है। तो राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था, ठीक है। राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है आज का, इसको हम लोग कर लेते हैं और क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन ये है, मुग़ल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुग़ल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। अमरकोट के दुर्ग में मुग़ल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ SST के प्रश्न मेरे पास हैं जिनको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, मैंने बार बार लाइक के लिए बोला है। अगर आप
अब भी लाइक नहीं कर रहे हो तो बहुत बुरी बात है ये, ठीक है। लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेना, यानी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, जिससे आपको सभी वीडियोस टाइम पे मिल पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था बीच में, जो लोग उसका आंसर राइट देंगे उनका, और सबसे पहले देंगे उनका आंसर मैं पिन कर दूँगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।